तनी भोजपुरिया समाचार में राउर स्वागत बटुए। भारत ही ना, बिहार से भी प्रवासी मजदूर एगो सपना संजो के विदेश में जालन ताकि उनकर परिवार के खर्चा चल सके, उनकर घर बार बढ़िया से चल सके। लेकिन एगो हृदय विदारक घटना बक्सर जिला के चौगाई प्रखंड के फफदर गांव से भइल बटुए, जहां अपन सपना सजा के अपन बेटा बेटी के पढ़ावे खातिर, शादी ब्याह करावे खातिर पहुंच गए विदेश। कौनो शिप कंपनी में काम करे लगलन, लेकिन ये 5 मार्च के ही पहुँचलन। तब तक 13 तारीख के संभवतः इनका घरे सूचना आयल कि इनकर देहांत हो चुकल बटुए। दुख के पहाड़ टूट गए परिवार पे। यहाँ तक ये परिवार के लोग रमेश कुमार जेकर मौत भइल बटुए वो कंपनी में, उनका पत्नी तक के ना बतावल गई। वो पत्नी 7 दिन से बस यह सोच में बाड़ी कि हमार पति के का भइल। आज भी भोजपुरिया समाचार उनकर पत्नी के ना बतैलस, उनकर परिवार के, उनकर बेटा बेटी, साथे साथ उनकर भाई से भी बात कराई। का नहीं हो रहा बटुए देश के प्रधानमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से, बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर से ये लोग से बातचीत कइल जाई। कवना तरीका से घटना दुर्घटना भइल, आखिरकार विदेश मंत्रालय लगभग 7 दिन से ऊपर बीते जाता, अभी तक वो पार्थिव शरीर न आइल। घुट घुट के जीवन जी रहल बा लोग, एक एक दिन इंतजार में बा लोग। वो बेटी के, वो लड़का के इंतजार बटुए अपन पिताजी के। सपना सजा के गईले लेकिन सपना अधूरा रह गई। आई बातचीत कइल जाओ वो पार्थिव शरीर यानी रमेश कुमार के भाई जी से। उन्हीं के फ़ोन पे आइल बटुए। कितना फ़ोन, कैसे घटना भइल, सब कुछ विस्तार से जानी। और बताई कैसे सर ये 13 मार्च 2022 के हमारे भतीजा के द्वारा फ़ोन आया। तो कंपनी वहाँ से दुबई से फ़ोन आया है। तो उन्होंने बोला है आप कौन बोल रहे हैं? तो इन्होंने भतीजा ने हमें बताया हम रमेश कुमार का बेटा बोल रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि ये रमेश कुमार के रहन रहो। रमेश कुमार हमार भाई रहन, लेकिन फर्स्ट जो फ़ोन आयल हमारे भतीजा दीपू कुमार जो रमेश कुमार के वो बेटा रहन। तो आयल फ़ोन तो ये बोला जौन भतीजा पीछे बैठल बड़े, हाँ इनके फ़ोन आयल। फ़ोन अला के बाद इनका बैलेंस ना रहे तो हम बैलेंस, हम मोबाइल में मेन बैलेंस हमारे जो नंबर मगनी नंबर सब फ़ोन कैनी। तो फ़ोन कल बताओ कि आप कौन बोले हैं? हम तो बक्सर जिला से। कब बोला, पूछा कहाँ से बोले? हम इंडिया से बोले हैं, बक्सर जिला बिहार से, हम रमेश कुमार के भाई बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोले क्या है? हम ऐसा सूचना मिला भतीजा द्वारा हमारा, तो बोल रहे हैं ये पापा का एक्सीडेंट हुआ है, तो हम इसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं। तो उन्होंने बताया हाँ हल्का फुल्का चोट लगा है, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में। के ना बतावल लोग कि उनकर मौत हमारे बात छिपावल गई। ये मैसेज मिलने के बाद बहुत बार हम कोशिश करनी, पूछे के व्हाट्सएप मैसेज हम हिंदी में लिख के भेजनी, तो कुछ अगर रिप्लाई दी, मतलब का कुछ फोटो दी और भाई के कुछ भी होके, मतलब हमारा के दी फोटो दी, हम कैसे विश्वास कर एक्सीडेंट होल बा का भइल बा। लेकिन उन लोग कुछ रिप्लाई नहीं दिया हमें। उसके बाद रात भर हम परेशान थे, रात भर मैसेज की, रात भर को कोई नहीं। वो लोग बोला 10 बजे हम 10 AM अगला दिन हम हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद स्टेटस हमको देंगे। तो 10 वहाँ देने के बाद भी मतलब बहुत कोशिश की, कुछ नहीं मिला। बहुत फ़ोन किए, बहुत इधर उधर फ़ोन लगाए, तो कुछ भी नहीं कांटेक्ट हो रहा था। उसके बाद उधर से उसी नंबर से हमारे पास 14 मार्च 2022 को फ़ोन, अगला दिन फ़ोन आया कि आप कौन बोले? रमेश का भाई। मैं कहा रमेश का भाई बोल रहे हैं। तो उसी नंबर से फ़ोन आया, लेकिन वो अपना उसी कंपनी का जो भी हो, एक बिहार के ही थे, सिवान जिला के। उन्होंने बताया भाई ऐसा है, जो हॉस्पिटल में थे आपका भाई वो एक्सपायर हो गया। अचानक बोले। उस समय हमको बहुत मतलब संभालना मुश्किल हो गया उस समय हमें। पूछे कैसे कैसे हुआ घटना, कैसे हुआ कंपनी में, क्या हुआ, मतलब किस कैसे एक्सीडेंट हुआ, उसका कुछ बताएंगे? बोले हम भी बाहर से दूसरे जगह रहते हैं, तो हमको भी इतना डिटेल मालूम नहीं है। तो हमने उसके डिस्कस किए। पार्थिव शरीर जो है जो आया, वो बॉडी आएगा, बुलाएगा वो कितना दिन में। तो जिस नंबर से फ़ोन आया था उसे व्हाट्सएप पे किया, बोला नॉर्मली 7 दिन, लेकिन अभी हो गया 7 दिन से ज़्यादा होने जा रहा है अभी, लेकिन कुछ सूचना सुनवाई नहीं हो रहा। पहले भी और भाई विदेश कब गए? जी ना, कभी ना, फर्स्ट बार गए। सोच के गए तो ये सोच के 2 लड़की रहे, तो 2 लड़का रहे, तो लड़का के पढ़ाओ के, लड़की के 2 शादी करे के बाद, लेकिन वो सब अधूरा रह गई। सारा सपना सब अधूरा रह गई। जब कैसे अभी बाल बच्चा कैसे जियो, सब परिवार कैसे चली? अभी ये बिहार सरकार, केंद्र सरकार से ये विनती करब, तो हमारे जो भाई के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द इंडिया लावल जाओ, और बच्चा के जो कैसे जीवन यापन हुई उसको थोड़ा देखल जाए। आज इतना भुखमरी बात देश में, बिहार में अगर ये सब व्यवस्था रही तो आज विदेश आदमी क्या करे जाए? तो बिहार में रही तो विदेश आदमी क्या करे जाए? विदेश सब व्यवस्था रही तो इंडिया सरकार भी अगर यहाँ काम रही तो क्या काम रह गई विदेश, वहाँ गई के बाद कोई सिक्योरिटी, कोई कुछ नहीं के।
7 दिन हो गए अभी तक पार्थिव कुछ नहीं पार्थिव शरीर अभी तो घर पे ना पहुंचल, पूरा परिवार के रो रो के बुरे हाल हो गए। अब क्या कर, जो आप ही के माध्यम से कुछ कीजिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम विदेश लोग मंत्रालय के पत्र भी लिखनी है हाँ, काल। विदेश मंत्रालय के हम कल एक ईमेल पे मैसेज कैले बनी। ईमेल वो कंप्लेन नंबर मिलल बा, वो बताया गए थे 48 घंटे के अंदर उसका मैसेज चला जाएगा वहाँ। तो हमने बोले उसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। हम लोग यहाँ बहुत बुरा हाल, मतलब रो रो के बुरा हाल है यहाँ पर। का नाम पड़ी रहो? हमारा नाम टुनटुन प्रसाद। आई बातचीत कल जाओ उनकर एगो लड़का से। लड़का भी बड़े लोग बेचारे, अभी एगो BA में पढ़ता रहे, एगो इंटर पढ़ता रहे, एगो मैट्रिक में केहू लड़का पढ़त बड़ुए। सब लोग के सपना अधूरा हो गई। जवन बाप ई सोच के गए विदेश में कि हम लड़कन के सपना बनाइबे, कने के बड़ा अधिकारी ऑफिसर बनाइब, लेकिन सारा सपना पर पानी फिर गई। आज इनकर भाई के बड़ा आरोप बटुए कि अगर बिहार में नौकरी मिली तो कोई काहे खातिर विदेश जाइत। विदेश गई सपना के सजावे खातिर, लेकिन आज स्थिति बटुए कि 8 दिन होके जाता पार्थिव शरीर ना आयल। लड़का से बातचीत कर जाओ उनकर लड़का से। बाबू का नाम पड़ी था? कौशल कुमार। कौना क्लास में पढ़ेला? 10th क्लास में। 10th क्लास में। तो पापा का कह के गेलन? अंतिम बार तहर बातचीत कब भइल पापा से? पापा से 5 मार्च के बाद भइल। जब जात रहन जब का कहले? कहना कि अच्छा सर है बाबा, पढ़ाई लिखाई करिए। ई कह के गेले जैसे मैट्रिक का रिजल्ट निकल गई अभी ना, अभी अब मैट्रिक के एग्जाम दिले बानी। अच्छा, मैट्रिक का रिजल्ट नहीं निकल ना, समझा बुझा के गइलन, लेकिन फिर एगो पहाड़ टूट गई। हाँ, का सपना रहता है? का सोचले रह बने के रहे? का आर्मी के सपना रहन, तैयारी के रहे? हाँ, पापा वही खातिर बाहर गए, हाँ, वह सोच के गए। हाँ, क्या मैं परिवार बढ़िया तो जी का है। मिलने नहीं परिवार से ही लड़का बने, बेटी से भी बात ना कर सकी जा, कहाँ से कि स्थिति बहुत खराब है लड़की के। बेचारी के रोत रोत हालत खराब बटुए, पापा के इंतजार में। भाई बहन सब कोई रो रहल बटुए, केहू है परिवार में ऐसा नहीं खे जरा दुख के पहाड़ नहीं खे टूटल। लगभग 7 दिन हो चुकल बटुए, परिवार इंतजार करत बटुए ओह बाप खातिर। हमनी के बातचीत कल जाओ। एहिजा कुछ प्रतिनिधि लोग बाड़े, मुखिया जी पहुँचल बाड़े। मुखिया जी का कहो? हम प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और बक्सर जिला पदाधिकारी अमन समीर जी से निहोरा करब कि रमेश कुमार जी के पार्थिव शरीर जल्दी इंडिया मंगवाने की कोशिश करी और वहाँ के उचित मुआवजा दिलवाई, और आप अपने बिहार सरकार या केंद्र सरकार से भी उचित मुआवजा दिलवाई जे परिवार के भरण पोषण सही से हो सके। बड़ बड़ लड़की बड़ी सन शादी करे के बटुए, लड़का के सपना अधूरा रह गई। वहाँ के सपना तो अब सरकारें ने पूरा करी, सरकार के पूरा करना है। हम सभी लोगों से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निहोरा करेंगे कि इस परिवार के दुख के साथ आप खड़े रहिए, और हम लोग भी साथ में खड़े हैं। आई बातचीत कल जाओ। एगो एजा के राजद के नेता बानी, प्रखंड अध्यक्ष, कई वर्ष से यहाँ के भी हृदय विदारक घटना सुन के पहुँच गए बानी। यहाँ से बातचीत कल जाओ। यहाँ के का कहना बटुए, का कहम ऐसा घटना घटल बटुए? अरे हमनी के तो कहब जा कि देश में अगर एहिजे बिहार में चाहे भारत में काम मिलित तो विदेश में एहिजा गइला के जरूरते न रहे। लेकिन हमनी के देश में प्रधानमंत्री वैसा मिल गई बा कि झूठ बोलही के बा कि 2 करोड़ देव नौजवानन के नौकरी 1 करोड़ ना मिलल, खैला बिना लोग मरता। आज ये स्थिति बा कि वो विदेश गइलन, विदेशे रह गइलन बेचार, उनकर पार्थिव शरीर नहीं खे। 2 गो बेटा 2 गो बेटी रो रो के, औरत तो अभी जानते नहीं थी कि हमार का भइल बा पति के। लेकिन स्थिति ऐसा बा कि यह लोग के हालत बुरा बा। अब तो हम यह कहब कि प्रधानमंत्री जी अबो से संभाल ली देश के, कि बिहार के लोग के कुछ नौकरी मिले। ऐसा व्यवस्था नीतीशो कुमार जी कहन कि 19 लाख दे, चुनावा में तो बड़ी बड़ी लंबा चौड़ा घोषणा करता लोग। लेकिन आज स्थिति वो हो गई बा कि लोग बेरोजगार हो के जाता है विदेश, कि अपना बाल बच्चा के बेटी के बियाह करब, बियाह करे के फेरा में रहला हो, लेकिन गइलन कमा ना पाओ, यही बीच चल गइलन। चल गइला के बाद अब बेटा बेटी तड़प तड़प के रोवत कि कैसे हमर पापा के श्रद्धा पूरा हो। एक के लेके हमनियों के बहुत दुख में बानी जा। रउरा तो यह रास्ता से जात रही तो हमेशा वो लड़का से मुलाकात होत रहे? एकदम बिल्कुल होता रहे। हम खेत पर भी जाइब तो कहियन कि भैया कहाँ जाता रहो, मको खेत तनी घूमे जाता। आ परिवार के स्थिति वो बा कि एक भाई ऐसा नहीं खो
किया चाहे लइका इसको कुछ केहू जोरे बोला बोली ठोठा ठोठी रईस परिवार रहल। रईस परिवार माने रहल भगवान भी परिवार को एगो आघात पहुँचौलन आ उ लइका तो बहुत रईस उतना रईस तो कोनो भाइयों न रहल। आज वो स्थिति हो गई बा कि अब 2 गो लइका आ 2 गो लइकी सभी शादी ब्याह करे के परिवार के पूरा जिम्मेवारी तो ये से चाहब जा कि प्रधानमंत्री जी जल्दी बुला दी मुअलो पलसिया के बुलाई आ बुलाई के रौरा लइकन के बड़ी देख के मुआवजा दिलवा दी। इहे हमनी के मुआवजा चाहता नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री जी से भी मुआवजा चाहतनी या माननीय मुख्यमंत्री जी बानी नीतीश कुमार जी उनको से आग्रह करता है। हमार परिचय बाकी हमार नाम नगेंद्र कुमार सिंह है। हम आरजेडी के चुंगाई प्रखंड के अध्यक्ष बानी। हर हमार वैसे ही गाँव परी फफदरे यही के चलते हम मिल लेनी। अध्यक्ष साहब के कहना सही ही बा। एक तरह से कहल जाओ कि अगर बिहार में ही नौकरी मिल जाई तो लोग काहे खातिर विदेश जाई। बिहार में ही अगर 24,000 25,000 के सैलरी पे युवा के भर्ती कइल जाई तो लोग विदेश काहे खातिर जाई। उनकर भाई के भी बड़ा आरोप बटुए कि आखिरकार हमार भाई काहे खातिर विदेश गइलन। यही खातिर गइलन कि लड़का लड़किन के सपना सजोवल जा सके। बिहार में अगर स्थिति रही तो बिहार में ही नौकरी करत लोग कम से कम एहिजा भरण पोषण ठीक से चलित परिवार के। लेकिन सपना अधूरा रह गई, पूरा ना हो पावल। संभवतः वो कोनो शिप में काम करत रहन जौना में शिप के बॉयलर फटला के कारण ही मौत भइल बटुए। यह परिवार के इंतजार बा पार्थिव शरीर से। भोजपुरिया समाचार निहोरा करी प्रधानमंत्री कार्यालय से, विदेश मंत्रालय से कि जल्द से जल्द ई प्रवासी मजदूर के इनका घरे पहुँचावल जाओ, ताकि कम से कम जिंदा ना तो पार्थिव शरीर ही देख के संतोष कर सकस लोग। साथे साथ ही लोग के जौन भी मुआवजा राशि बा मिल सके। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।